हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो जनरल मेडिसिन के ब्रॉड जो अपना सीरीज़ चल रहा है उसमें रेडियोलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो इसमें हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे जो मेन इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजिकल ये डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक सिंपल चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे का क्या रोल होता है स्पेशली इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस में, तो ये देखते हैं। तो जो चेस्ट एक्सरे हम लोग कराया उसमें मेजर फाइंडिंग्स पल्मोनरी टीबी के लिए क्या मिल सकती है। तो देयर कैन बी कंसोलिडेशन और कोलैप्स मिल सकता है लंग का, कैविटेशंस हो सकते हैं, हाइलर लिम्फेडेनोपैथीज हो सकती हैं, देयर कैन बी प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा हो सकता है जिसमें ऑब्लिटरेशन ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल हो जाएगा एंड कोस्टो कार्डियक एंगल, एंड देयर कैन बी मिलियरी और डिफ्यूज शेडिंग हो सकती है मिलियरी और डिसेमिनल टीबी में। एंड इसके अलावा ये 6 कॉमन फीचर्स हो गए। लेस कॉमन मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड न्यूमोथोरैक्स, ARDS एंड कॉर पल्मोनेल एंड लोकलाइज्ड एम्फाइसीमा ऑल्सो। तो 6 प्लस ये 4 टोटल जो है 10 फाइंडिंग्स मिल सकती हैं मोटा मोटा चेस्ट एक्सरे। फिर एक्सरे का रोल जो है चेस्ट एक्सरे के बाद आते हैं एब्डोमिनल एक्सरे में। तो एक्यूट एब्डोमेन में कैसे क्या क्या रोल है डायग्नोसिस में। तो देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन और सब में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एक्सरे में क्या क्या मिलेगी। तो एक तो परफोरेशन पेरिटोनिटिस हो गया, इट इज कैन बी ड्यू टू द पेप्टिक अल्सरेशन और अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, ब्रेन ट्रॉमा ऑफ एब्डोमेन, पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ द एब्डोमेन एंड एट्रोजेनिक ट्रॉमा। इन सभी केसेस में कैसे भी अगर होलोविस्कस परफोरेशन होगा तो देयर कैन बी perforation of stomach, small intestine and most of the colon, and it produces free gas under the peritoneal cavity। और उसमें हम लोग ये फ्री गैस कैन बी यूटिलाइज इन दी इरेक्ट चेस्ट एक्सरे और एक्सरे एब्डोमेन एंड इरेक्ट एंड सुपाइन। अगर पेशेंट नहीं खड़ा हो पा रहा है तो सुपाइन एक्सरे एब्डोमेन में। तो इरेक्ट जो है चेस्ट एक्सरे है एक्सरे एब्डोमेन, उसमें गैस अंडर डायफ्राम मिलेगी, और जो सुपाइन एक्सरे एब्डोमेन है उसमें गैस जो है ये आउटलाइन करेगी दी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लाइक लीवर, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एंड स्प्लीन आउटलाइन की रहेगी। एंड बॉवल वॉल्स एज वाइट लाइन्स आउटलाइन बाय द गैस ऑन बोथ साइड। तो ये मिल सकती है स्पाइन में अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में एडल्ट में और चिल्ड्रन में थोड़ा अलग अलग रहता है पिक्चर। एडल्ट में स्मॉल बाउल एडिशंस होता है, इट इज़ ड्यू टू एडिशंस फ्रॉम दी पास्ट सर्जरी, ट्रॉमा इन्फेक्शंस और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया और कोई न्यूप्लाज्म स्मॉल बाउल का एंड गॉलस्टोन इलियस है। एंड चिल्ड्रन में जो कॉमन कॉजेज होते हैं वही स्ट्रैंगुलेटेड कंजेनिटल हर्निया है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, इंटरसेप्शन एंड मालरोटेशंस। तो साइंस क्या मिलते हैं एब्डोमिनल एक्सरे में, एक्सरे इरेक्ट कराएंगे, इसमें जो है डायलेटेड स्मॉल बाउल लूप्स मिलेंगे। तो जो ये लूप्स हैं दे विल बी सेंट्रल इन लोकेशन एंड 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक डायमीटर इनका हो सकता है एंड स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा एंड वॉल्वुलाई कन्वेंटिस मिल सकती हैं एंड देयर विल बी नो सॉलिड फीसस इन द एब्डोमेन इन द बबल बिकॉज स्मॉल बबल का है। एंड स्ट्रिंग ऑफ बीड्स साइन मिलेगा ड्यू टू द स्मॉल एयर पॉकेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द वॉल्वुलाई कन्वेंटिस and absent or little air in the large bowel. Then paralytic ileus can be localized or generalized paralytic ileus and इसमें एक्सरे इरेक्ट फाइंडिंग कराएंगे तो जो लोकलाइज है उसमें सेंटिनल लूप साइन मिलता है, में यूजुअली डायलेटेड स्मॉल बाउल लूप्स जो है मिलती है जस्ट प्रॉक्सिमल टू पैरालिटिक इलियस। एंड जो जनरलाइज्ड है उसमें सेटर्ड इरेगुलर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, स्कैटर्ड जो है इरेगुलर एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेगा। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं सिग्मोइड वाल्वुलस एंड सीकल वाल्वुलस। तो सीकल वाल्वुलस में मार्क्ड डायलेटेशन ऑफ सीकम होगा हैविंग 1 or 2 हॉस्टल मार्किंग एंड कोलैप्स ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द कोलन। सिग्मोइड में देयर विल बी ओमेगा साइन एंड लेफ्ट फ्लैंक ओवरलैप साइन मिलता है। तो जो एक्सरे फाइंडिंग है उसमें जो है इन जनरल देयर विल बी डायलेटेड लार्ज बाउल लूप्स which will be characterized by the peripheral locations. There will be few in number, more than 5 centimeter in diameter, wide radius of curvature रहेगा, hostras are seen and containing the solid feces. And small bowel loops may be dilated if the ileocecal wall is incompetent.
एक्यूट फ्लैंक पेन जो होता है एक्यूट एब्डोमेन में, तो इट कैन बी ऑफ रीनल कॉज और नॉन रीनल कॉज। रीनल कॉज है तो देयर कैन बी रीनल कोलिक और यूरेट्रिक कैलकुलाई कैन बी देयर। नॉन रीनल कॉज में फ्लैंक पेन में इट कैन बी ड्यू टू दी appendicitis, ovarian torsion, hemorrhage of the ovarian cyst, diverticulitis and pancreatitis and X-ray IBD। तो इसमें जनरली जो एक्सरे होता है नॉन सिग्निफिकेंट होता है। देन आफ्टर एक्सरे कम टू दी अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में जो रहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिया जाता है यूएसजी मशीन को एंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत एक्साइटमेंट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं इन यूएसजी प्रोब्स एंड इमिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। और ये जो सोनोग्राफिक वेव्स होती हैं ट्रेवल करती हैं इन द बॉडी। साउंड्स वेव रिफ्लेक्टेड बैक बाय द टिश्यू ऑफ ऑन वेरिंग डिग्री एज पर देयर इकोजेनिसिटी एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स एक्ट ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इन द यूएसजी प्रोब्स and then production of an electric signals होता है and analyzed by the computer and generation of a cross sectional image of the body। this is the complete principle। अभी कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसमें यूएसजी इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक, कि यूएसजी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देयर कैन बी प्रेगनेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक रिलेटेड कंडीशन हो सकती है, लाइक अर्ली प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन है, जेस्टेशनल एज निकालनी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फीटल एनॉमलीज है लाइक न्यूरोट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, प्लेसेंटल कंडीशन है लाइक प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटल एब्रप्शंस। देन गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी सिस्टम। तो गॉल ब्लैडर में कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, कोलेडिकोलिथियासिस, ट्यूमर्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड पैड ड्रॉप्स जो है गॉल ब्लैडर का, इसमें लार्ज गॉल ब्लैडर रहेगा। रीनल कंडीशंस लाइक नेफ्रोलिथियासिस स्पेशली दी चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा है क्योंकि उसमें सीटी वगैरह नहीं कर सकते। रीनल मास है लाइक सिस्ट, ट्यूमर्स एंड अदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया किसी वजह से, पीसीकेडी है। लिवर डिजीजेज लाइक सिरोसिस में फाइब्रोसिस एंड शंकन लिवर मिलेगा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में देयर विल बी फैटी लिवर एंड हेपेटिक मासेस लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या हेपेटिक हेमेंजियोमा। कार्डियक कंडीशंस लाइक पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वलुलर हार्ट डिजीजेज। थायराइड डिसऑर्डर्स में थायराइड में गोइटर एंड थायराइड नोड्यूल्स easily can be seen। in soft tissue and musculoskeletal conditions like tendon and ligament injury and joint diffusion, abscess, cyst or hematoma। abdominal conditions like appendicitis, ovarian cyst, fibroid uterus, PID, pelvic inflammatory disease। vascular conditions like deep vein thrombosis, coronary artery disease, aneurysm and breast condition like breast lump, cyst, breast cyst and breast tumors। in this USG is the almost diagnostic रहेगा। and role of USG in the investigation of pain in the right hypochondrium अगर देखें तो पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के कई कॉज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो यूएसजी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है विच विल शो द गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर थिकनिंग एंड पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड एंड प्रोब टेंडरनेस एंड डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर विथ जो है एम्फाइसेमेटस वॉल, increased vascularity and pericholecystic adhesions can be there। Discuss in brief about the role of USG in the management of liver abscess। तो लिवर एब्सेस जो है इसमें जो डायग्नोस्टिक रोल है इन केस ऑफ लिवर एब्सेस USG एब्डोमेन शोज स्मॉल एंड लार्ज कैविटी, साइज ऑफ कैविटी मिल सकती है एंड अमाउंट ऑफ पस फिल्ड इन कैविटी एंड लोकेशन मिलेगा पर्टिकुलर लोब एंड सेगमेंट ऑफ द लिवर एंड नंबर है सॉलिटरी है कि मल्टीपल एब्सेसेस हैं। इकोजेनिसिटी में इट इज़ जो है एनीकोइक है या हाइपोइकोइक है। नेचर ऑफ द लिवर नॉर्मल लिवर है, एनुलर लिवर है, सिरोटिक लिवर है। साइज ऑफ द लिवर मिल सकता है इन केस ऑफ हिपेटोमेगाली इंक्रीज रहेगा साइज। डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन हो सकता है, हेल्प इन डिफरेंशिएट द etiology ऑफ लिवर एब्सेस लाइक एमीबिक है कि पायोजेनिक है।
एंड कॉम्प्लिकेशंस शो कर सकता है, लाइक रप्चर्ड लीवर एब्सेस हो गया या फिर पेरिटोनाइटिस हो गई है उसकी वजह से। देन देयर इज थेरेपेटिक रोल इन द लीवर एब्सेस, लाइक थेरेपेटिक एस्पिरेशन कर लिया, मेनी टाइम्स एस्पिरेशन ऑफ द एंटायर पस कैविटी followed by the medical treatment becomes curative management as well। पिक्टेल यूज पिक्टेल प्लेसमेंट कर सकते हैं, पिक्टेल कैथेटर हेल्प टू कंप्लीट ड्रेनेज एंड रिजोल्यूशन ऑफ लीवर एब्सेस। मेट्रोजिल फ्लश कर सकते हैं, लोकल इरिगेशन ऑफ द एब्सेस कैविटी also can be done with the help of UG guided catheter placement। Then there are prognostic roles, like the removal of pictal catheter can be decided jointly based on 24-hour output and USG findings। Then follow up USG for residual cavity can be done। Then after ultrasound we will come to the echocardiography। Principles क्या है? It is the USG of heart itself based on the piezoelectric effect and इसमें direct visualization of the cardiac chamber होता है, कार्डियक एनोमली का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो रहा है along with the Doppler analysis of flow based on the Doppler effect and the object is traveling towards probe जो है जो हीमोग्लोबिन इन द ब्लड है, इट विल बी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकालेगा डॉपलर इफेक्ट की वजह से। ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम दी लोब जो है ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड निकालेगा, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी ये अपना रेड में और लो फ्रिक्वेंसी जो है जो दूर जा रहा है ये ब्लू में से शो करेगा। एंड तो ये जो है रेड और ब्लू हम लोग कलर डॉपलर इफेक्ट पे अपने कलर सुपर इम्पोज कर दिए, तो अपना कलर डॉपलर हो गया, रेड एंड ब्लू करके आएगा। एंड इट हेल्प्स इन दी आइडेंटिफाइंग दी लाइक सबटल डिफेक्ट्स एंड द ग्रेडियंट्स अक्रॉस द वॉल्स। हेल्प्स इन द फंक्शनल डायनेमिक इमेजिंग of heart and its chamber। This is the principle of echocardiography। What is its diagnostic significance? तो indication of 2D echo includes the quantification of cardiac functions। क्वांटिफिकेशन करना है लाइक सिस्टोलिक फंक्शन का क्वांटिफिकेशन है, मेजरमेंट ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन, क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, मेजरमेंट ऑफ चैम्बर वॉल्यूम्स एंड वॉल थिकनेसेस, डायग्नोस्टिक फंक्शंस लाइक मेजरमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इन कंजेनिटल हार्ट डिजीज लाइक atrial septal defect with ventricular septal defect, ट्रॉली ऑफ फेलेट एक्सेट्रा। वॉल्वुलर डिसफंक्शंस हैं, उनकी डायग्नोसिस उनके क्वांटिफिकेशन में, वॉल्वुलर डिसफंक्शन की मिट्रल वॉल्व वेजिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस, ये सब। एंड स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, तो एक्सरसाइज करने पे रीजनल वॉल्व मोशन एबनॉर्मलिटी देखते हैं एंड साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज डायग्नोस हो सकता है इससे। इसके अलावा कार्डियक मासेज हो गया, पेरिकार्डियल फ्यूजन, एओर्टिक डिसेक्शन, दिस कैन आल्सो बी डायग्नोस्ड बाय 2D echo। Then what are the imaging modalities used in the diagnosis of cardiac diseases with their indications? तो cardiac disease में सारी अगर कंप्लीट देखें तो चेस्ट एक्सरे पी व्यू सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड इन टू सी द कार्डियक पोजीशन, कार्डियक साइज, चैम्बर enlargement and valve calcification, pulmonary vascular pattern, edema and pleural effusion। These all can be indicated in the simple chest X-ray। 2D को अभी हम डिस्कस कर ही लिए, क्या क्या दिखेंगे। इसके अलावा ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी होता है टू सी दी हार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इम्फाइसमेटस लंग है, तो उसमें चेस्ट वॉल से नहीं अच्छा आएगा, तो इसमें हम कर सकते हैं। एंड टू डायग्नोस एंड डिजीज ऑफ दी थोरेसिक एओर्टा, एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन है तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियो अच्छा होता है। फिर सिंटीग्राफी, इसमें गेटेड मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन विथ नॉर्मल और इनकन्क्लूसिव ECG है, इसमें काफ़ी यूज़ है। अब नॉर्मल स्ट्रेस ECG है इन पेशेंट एट दी लो रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड इंटरमीडिएट रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज टू डिटरमाइन द हीमोडायनेमिक सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एक्सेस द कार्डियक रिस्क प्रायर टू मेजर सर्जरीज। सिंटीग्राफी कर सकते हैं। एक कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो उसमें क्वांटिफिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस करते हैं and abnormal stress ECG in patient at high risk of coronary artery disease होती हैं, उनमें coronary angiography कर लेंगे डायरेक्ट। and then there are some advanced imaging। तो advanced cardiac imaging में cardiac CT scan है, mapping of anatomy of left atrium and pulmonary veins prior to the RFA of atrial fibrillation, उसमें cardiac CT करेंगे अच्छे से
to assess the coronary artery calcium score. Then CT coronary angiography. CT ये कर लिए, पेशेंट एट रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, असेसमेंट ऑफ पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो उसमें जो है स्टेंट और बाईपास ग्राफ्ट किया। कार्डियक MRI, क्वांटिफिकेशन ऑफ कार्डियक फंक्शंस हैं, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कार्डियक MRI में, क्वांटिफिकेशन ऑफ कार्डियक फंक्शंस में इजेक्शन फ्रैक्शन एंड मायोकार्डियल थिकनेस, रीजनल वॉल मोशंस देखेंगे। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में and distorted cardiac anomalies like cardiomyopathy and LV aneurysm, myocardial viability, तो इन्फार्क्ट स्कैन कराते हैं। ग्रेट वेसल्स डिसीजेस हैं लाइक उसमें एओर्टिक डिसेक्शन, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सब दे सकते हैं। मिसलेनियस में कार्डियक मासेज है या पेरिकार्डियल डिजीज़ है, तो देखेंगे। देन देयर इज CT स्कैन में क्या प्रिंसिपल होता है CT स्कैन का? तो CT स्कैन में क्या होता है, एक रोटेटिंग गैंट्री होती है, उसमें एक्सरे ट्यूब्स होते हैं ऑन वन साइड एंड डिटेक्टर्स होते हैं ऑन दी अदर साइड। ये रोटेटिंग गैंट्री के में जो है एक पेशेंट टेबल होती है, ये जाती है आगे पीछे होती है, एंड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, एंड ग्रेटर एरिया ऑफ जो है डेंसिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड and owing to the use of computer analysis, and this contrast enhancement can also be done in case of contrast enhanced CT scan of a thorax or abdomen, और CT angiography, CT urography, ये सब में IV कंट्रास्ट देते हैं, और CT एंटेरोग्राफी करते हैं, उसमें डबल कंट्रास्ट देते हैं, IV और ओरल कंट्रास्ट दोनों दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दी sensitivities can be increased by the decreasing the intercross सेक्शनल थिकनेस। तो CT जो स्लाइस है ये अपना 16, 32, 64, 128, 264 CT स्लाइस बढ़ती जाती है, तो इसकी क्वालिटी ऑफ दी CT स्कैन विल इंक्रीज। रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ एरिया ऑफ द इंटरेस्ट इज मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड एक्सप्रेस्ड इन दी हॉर्न्सफील्ड यूनिट होता है। तो लाइक जो है वाटर का हॉर्न्सफील्ड यूनिट 0 होता है, और जो फैट का कम होगा -120, एयर का -1000 हो जाएगा, एंड मसल्स का लाइक 40 है, कॉन्ट्रास्ट इनहैंस्ड आर्टरीज है 130, कॉर्टिकल बोन्स हैं 500 तक होगा। ये हॉर्न्सफील्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं। देन कमिंग टू दी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, प्रिंसिपल क्या है इसमें भी, एक MRI मशीन रहती है लाइक 1.5 टेस्ला है, 3 टेस्ला है, और पेशेंट इज प्लेस्ड इन जो है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स इन दिस जो है टेबल, और ये भी जो है लीनियर मूवमेंट करता है। एंड हाइड्रोजन एटम्स इन पेशेंट अलाइन इन द ड्यूरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे, जिसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। एंड स्टेप 2 में जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट होगी, एंड नेट मैग्नेटिक वेक्टर जो है टर्न्स टुवर्ड द ट्रांसवर्स प्लेन्स। इट इंड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक करंट इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, and computer analysis of these complex MR signals, and MR signals produced and based on the varied properties of tissue and structures, that is number of hydrogen atoms and proton densities in the tissue, chemical environment of hydrogen which is free or bound from the fat, and flow of the blood and CSF, and T1 relaxation time, T2 relaxation time, ये सारा चीज़ें देखते हैं। एंड गैडोलिनियम कंट्रास्ट जो होता है इट इन्हेंसेस दी T1 वेटेड इमेज सिग्नल्स को, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इन विच कंडीशंस MRI हैज़ अ बेटर डायग्नोस्टिक वैल्यू देन CT स्कैन, तो इमेजिंग मॉडलिटीज ऑफ चॉइस है ये फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसऑर्डर। ब्रेन स्पाइन के लिए CT से बढ़िया MRI होगा। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है लाइक इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ जॉइंट हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स हैं। कार्डियक MRI है, उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए देखने के लिए, एओर्टिक डिसऑर्डर्स देखने के लिए।
MRI एब्डोमेन में किसका सुपीरियर सिटी एब्डोमेन से, तो एडल्ट्स में लाइक करेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स लाइक हेपेटिक, रीनल, एड्रिनल एंड पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स देखना है सॉलिड ऑर्गन वाले, एंड बिलियरी ट्री एनाटॉमी देखनी है लाइक MRCP, तो तब बेटर रहता है। एनसीटीज इन चिल्ड्रन, डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग ऑफ डर्मिनल ट्यूमर्स हो गया। MR एंजियोग्राम लाइक cerebral circulation, renal circulation, peripheral circulation, venogram to demonstrate venous sinuses in brain and peripheral venous malformation, and functional MRI sequences जो है ब्रेन फिजियोलॉजी देखने के लिए करते हैं। फंक्शनल MRI सीक्वेंस लाइक डिफ्यूजन वेटेड MRI है DWI, परफ्यूजन वेटेड MRI है, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एंड ब्लड एंड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट है, बोल्ड ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग, बोल्ड इमेजिंग करते हैं। दीज आर दी फिजियोलॉजिकल इमेजिंग ऑल्सो फंक्शनल। तो ये हो गया कंप्लीट रेडियोलॉजी फ्रॉम बेसिक चेस्ट एक्सरे टू एडवांस MRI। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।